आपको क्या लगता है कि रेमेडीज से आप सब कुछ बदल सकते हैं? नहीं, आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं बट सब कुछ बदल नहीं सकते। एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी कुंडली होती है वो हमारे पास्ट कर्मों का ब्लूप्रिंट होता है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो हमारा फाइनल रिजल्ट शीट नहीं है। आई एम गौरी जैन, your astrologer and Vastu consultant. As per me, astrology is the mirror of your karma and the map of your journey. कर्म जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित जो कर्म है वो हमारा स्टोरेज है, और जो प्रारब्ध कर्म है वो हम अभी भोग रहे हैं, और जो क्रियामान कर्म है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो रेमेडीज है ना, वो क्रियामान कर्म को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सपोज किसी की कुंडली में सैटर्न डिले कर रहा है, राहु कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और मार्स एग्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली रेमेडी से जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है, जो डैमेज होने के चांसेस है उसमें थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, और जो टाइमिंग है उस समय का वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। बट डेस्टिनी का जो लेसन है वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो सकता। ये जो बात है ये 2-3 साल पहले की है। गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो मेरे को अपनी कुंडली दिखाने आए थे, काफी अच्छे पोस्ट में थे, और जो उनका नेक्स्ट प्रमोशन होने वाला था, अगर होता तो वो आईएएस ऑफिसर का था सीधे, अदरवाइज उनकी रिटायरमेंट थी। तो जब वो मेरे पास आए तो काफी क्यूरियस थे, काफी एकदम एंग्जाइटी भरी पड़ी थी उनके अंदर, और उनका एक ही कहना था कि मुझे ये प्रमोशन किसी भी हालत में चाहिए, चाहे आप कोई भी रेमेडी करिए, कोई भी पूजा करवाइए या कुछ भी कीजिए, बट मुझे ये जो प्रमोशन है वो चाहिए ही चाहिए। मैंने उनकी कुंडली देखी, और कुंडली में मैंने पाया कि जो वो प्रमोशन का टाइमिंग था उस समय ना तो गोचर अच्छा था और ना ही उनकी दशा सही चल रही थी। वृश्चिक लगन की कुंडली थी और शनि नीच के थे, शनि की अंतरदशा चल रही थी। तो मुझे तो जो सिचुएशन पूरी तरह से समझ आ रहा था वो पॉजिटिव नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने उनसे बताया ऐसे अपने तरीके से कि सिचुएशन जो है, जो ट्रांजिट है वो भी फेवर तो नहीं कर रहा है, बट ठीक है, जो भी आप मुझसे हो सकेगा जो भी मैं बिल्कुल करूंगी। और मैंने उनको काफ़ी अच्छे रेमेडीज सजेस्ट किए। मैंने उनको इनफैक्ट फास्ट भी करने बोला, प्लस मैंने कुछ पूजा भी सजेस्ट किया और कुछ मंत्र रेगुलर करने को बोला, कुछ छोटे मोटे टोटके भी बताए। बट मेरे को अंदर से काफ़ी श्योर था कि ये प्रमोशन नहीं होने वाला। बट अच्छे से जो भी एक काउंसलिंग होती है हमारी, हम एस्ट्रोलॉजर, वी नो दैट वी कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, बट यस वी कैन गाइड वेरी पॉजिटिवली। एंड मैंने वही मैं उस समय करी, और मैंने उनको समझाया काफ़ी तरीके से, क्योंकि उनका ये एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट सिचुएशन थी उनकी लाइफ की। तो उन्होंने मुझे बार बार बस एक ही घूम फिर के उनका ये क्वेरी था कि मुझे किसी भी तरीके से, क्वेरी क्या, वो उनके एक जिद भी बोले, ईगो भी था कि मुझे किसी भी तरह से ये पोस्ट चाहिए। मेरा जो कर्म था वो मैंने किया और काफ़ी अच्छे से समझाया भी कि जो भी है आपके बाद वाले जो ग्रह दशाएं आ रही है काफ़ी अच्छी भी आ रही है, तो उम्मीद तो है मुझे कि बाद में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बट ये जो समय है ये थोड़ा टफ है, इसीलिए आप अपने पूरे शिद्दत से भगवान पे विश्वास करके अपनी रेमेडी कीजिए, फिर ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। और मैंने समझा दिया था जो भी मुझसे हो सकता था, लेकिन काफ़ी खुश तो नहीं थे क्योंकि उनके मन की पूरी बात नहीं हुई थी, बट फिर भी मुझे जैसा लगा कि उनको कुछ समझ ज़रूर आया है। जैसा मैंने उनको रेमेडी बताई थी उन्होंने किया भी, पूजा भी करवाई, और उसके बाद जो रिजल्ट था वो नेगेटिव ही था, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। बट बात यहाँ ये हुई कि रेमेडी करने से वो काफ़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे। और अभी कुछ दिन पहले वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं एक बार ज़रूर, मेरा ईगो हर्ट ज़रूर हुआ, बट मैं समझ गया क्योंकि आपने मुझे जिस तरह से समझाया था वो मैं समझ पा रहा था
लेकिन मैंने काफ़ी मैंने रेमेडी की और उससे मुझे फ़ायदा ये मिला कि मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आया। और सच कहा जाए तो मैं रिटायरमेंट के बाद बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी एक्चुअल में बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, रेमेडी कहीं ना कहीं उनको एक स्मूथनेस दी, जो एक बोलते हैं कि जो एक इंटेंसिटी थी जो उनकी बहुत ज़्यादा एक रिजिडिटी की, वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया उसमें। तो मेरा जो समझना है, रेमेडी हेल्प ज़रूर करती है। ऑब्वियसली जब आप सरेंडर करते हो गॉड के प्रति, जब आप इस कॉस्मिक एनर्जी के प्रति सरेंडर करते हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जो एक पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर ज़रूर आती है। और सबसे बड़ी बात है, एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि रेमेडी रिजल्ट नहीं देता, लेकिन आपके जो कर्मा है उसको पूरी तरह से बदल नहीं सकता। तो मेरा जो ये व्यू है, ये मैं आपके सामने रखना चाह रही थी कि रेमेडी आपके इंटेंसिटी को कम कर सकता है, बट आपके जो कर्मा है उसको पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपको अपनी लाइफ स्टोरी को शेयर करने का, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी।